देश की सेना को कमज़ोर करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं आप? देश की सेना को कमज़ोर करके आप आखिर फ़ायदा किसको पहुंचाना चाहते हैं? सेना को टारगेट आप हमेशा क्यों करते हैं? आप सेना एक देशभक्ति का माध्यम है। सेना देशभक्ति का माध्यम है, कोई आय का स्रोत नहीं। अगर आय का स्रोत करना है तो जाके अपना ठेला चला ले। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद अग्निवीर में जाते हैं तो आपका एक मेंटेलिटी का विस्तार होता है। जब आप 12वीं के बाद अग्निवीर में जाते हैं तो देश के लिए जीने और मरने का जज्बा आप में होता है। जब आप क्या नाम है? नमस्कार, बीके पोद्दार। युवाओं का कहना है जो अग्निवीर की जो योजना है कहीं ना कहीं उसको बदला जाना चाहिए। वो यूज एंड थ्रो है, जो है 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है, उसके बाद निकाल फेंकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? युवा का कहना है कि कांग्रेस के युवा का कहना है आप देश की सेना को कमज़ोर करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं आप? देश की सेना को कमज़ोर करके आप आखिर फ़ायदा किसको पहुंचाना चाहते हैं? सेना को टारगेट आप हमेशा क्यों करते हैं? आपकी पार्टी सड़क छाप गुंडा सेना को कहने का काम करती है। आपकी पार्टी हमेशा सेना को नीचा दिखाने का काम करती है। आपकी पार्टी युवाओं को दूर करती है सेना में जाने से। आखिर ऐसा किससे आप फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? पहले तो कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, देखिए सेना का स्रोत आय का स्रोत नहीं है मैडम। सेना एक देशभक्ति का माध्यम है। सेना देशभक्ति का माध्यम है, कोई आय का स्रोत नहीं। अगर आय का स्रोत करना है तो जाके अपना ठेला चला ले। जिसको अगर आय का स्रोत करना हो ना तो अपना जाके ठेला चला ले। सेना कोई आय का स्रोत नहीं है। ये जो कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाने का काम कर रहे हैं उनको जवाब देने का काम करना होगा। ये बस ऐसे ही आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं और देश की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। जिस तरह से ये लोग सेना के ऊपर प्रहार करने का काम करते हैं, जिस तरह पे सेना का जो मॉरल है उसको डाउन करने का काम करते हैं, ये बस देश की जनता इनको जवाब देना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो है स्टूडेंट्स जो हैं पहले 4 साल लगा के मेहनत करके नौकरी पाएंगे, उसके बाद उनको 4 साल बाद जो है निकाल दिया जाएगा 25 लाख रुपए देकर। आपको एक बात बता दें, पहली बात आप कह रहे 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। आप जाकर दूसरे देश यूके को देखिए, रशिया को देखिए, इराक को देखिए, ईरान को देखिए, न जाने कितने देशों में आज जो रशिया है आज इन्होंने क्यों बैंड बजा रखी है, आज जो इराक ने क्यों बैंड बजा रखी है? इसलिए अपने देश के युवाओं के दम पर उन्होंने दूसरे देशों की बैंड बजा रखी है, क्योंकि उनके पास पब्लिकली जो फील्ड होता है वो पूरी तरह से तैयार है। आप ये नहीं कह सकते कि सेना का भविष्य, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। 4 साल अगर 12वीं पास करने के बाद, थोड़ा सारांश में जाना चाहता हूँ, 12वीं पास करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? कॉलेज करना है जी, ग्रेजुएशन होना है। आप 4 साल 5 साल करते हैं ग्रेजुएशन में, उसके बाद सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने उस लेवल की पढ़ाई की नहीं है या तो आपकी मेंटेलिटी वैसी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद अग्निवीर में जाते हैं तो आपका एक मेंटेलिटी का विस्तार होता है। जब आप 12वीं के बाद अग्निवीर में जाते हैं तो देश के लिए जीने और मरने का जज्बा आप में होता है। जब आप 12वीं के बाद अग्निवीर में जाते हैं तो अपने परिवार के लिए आय का स्रोत तो देते ही देते हैं, लेकिन देश के लिए जो देशभक्ति का साधन होता है वो देने का काम करते हैं। तो बिल्कुल युवाओं को भटकाना और लटकाने का काम जो कर रहे हैं उनको चेत जाना चाहिए, नहीं तो देश की जनता आपको जवाब देगी। क्या उनको पेंशन नहीं दी जानी चाहिए? कि पेंशन, देखो बताइए, पेंशन की बात जहाँ तक है आप कर रहे हैं तो सरकार को बदलाव करना चाहिए नीति में। ऐसा नहीं है कि एक ही जो नीति बना दी वही रहेगी। समय के अनुसार जो नीति आएगी उसमें बदलाव होना चाहिए।